बिरसा पुकारे एकजुट हो वो छोड़ो ये खामोशी, मछुआरे आओ दलित आओ आओ आदिवासी। अगर उन लोगों ने बनाया है एक आदिवासी राष्ट्रपति तो यानी कि समझ लीजिए कि जल जंगल जमीन की लूट जो है वो एकदम तीव्र गति से बढ़ने वाली है। और गाँव हमारी बन गई है साहिब की कॉलोनी से ले गाँव छोड़ब नहीं, और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए रे माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। आदिवासियों की अब कुछ भलाई हो सकती है। देश के राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से हैं। आदिवासियों को माओवादी बोला के मारने वाले हैं, जेल में डालने वाले, बढ़ने वाला है दमन और बढ़ने वाला है। 1984 में जब सिख दंगे होते तो राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह सिख। जब 2002 में गोधरा में मुसलमानों का नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, मुसलमान। बहुत मजेदार बात है कि मोतीलाल बास्के नाम का एक डोली मजदूर था गिरिडीह में, जिसे माओवादी बोलकर मार दिया गया था। झारखंड तो आंदोलनों की भूमि है, बिरसा मुंडा की भूमि है, सिंधु कानू की भूमि है, टाना भगत की भूमि है, तेलंगा खड़िया की भूमि है। यहाँ का हम लोग का खून में है आंदोलन। नेता बने कंपनी के दलाल, हमसे जमीनें छीने। हम सबने रटा था अब की बार मोदी सरकार, हो गए। हेमंत है तो हिम्मत है, हमको भगाने लेकर आए साथ में पलटने। झारखंड की जनता तब तक लड़ती रहेगी जब तक एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना न हो। अफसर हुए हैं राजा, ठेकेदार बने धनी, लेकिन ना नेता विपक्ष कुछ बोल रहे हैं, ना जो सत्ताधीन मुख्यमंत्री है वो कुछ बोल रहे हैं। मोतीलाल बास्के को आज तक न्याय नहीं मिला, उसकी पत्नी पार्वती बास्के आज तक न्याय के लिए हर जगह घूम रही है। शामिल थे बाबूलाल मरांडी जो अभी नेता विपक्ष है, शामिल थे हेमंत सोरेन जो अभी मुख्यमंत्री है। हेमंत सोरेन विपक्ष में थे तो बहुत बोलते थे। जब बीजेपी की सरकार हुआ करती थी तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस वक्त विपक्ष में थे और कहा करते थे कि आदिवासियों में भारतीय जनता पार्टी को नक्सली और आतंकवादी दिखता है। पर अभी हाल ये है कि कई आदिवासी जो है अवैध रूप से जेलों में बंद हैं। और इस पर जब चुनाव हो रहा था तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जो भी अवैध रूप से बंद हैं उसको जल्द से जल्द जाँच करके रिहाई कर देंगे। लगभग आंकड़ा ये 90% के आसपास का ये आंकड़ा बताया जाता है, जो कि गलत तरीके से यहाँ के आदिवासी मूल निवासी बंद है जेलों में। और इन सभी मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में सत्यम है, सोशल एक्टिविस्ट है। सत्यम, कैसे देख रहे हैं इन सभी मुद्दों को? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन के आने के बाद भी जो सत्ता की गिरफ्तारियों का चरित्र था, जो आदिवासियों पे नक्सली का, माओवादी का टैग लगाने का जो सिलसिला था, वो एक क्रम में चलता रहा है, वो कहीं रुका नहीं है। अभी 3-4 गिरफ्तारियों के अगर हाल की बात करें इस सरकार के पलटने के बाद से, तो एक गिरिडीह के मानवाधिकार कार्यकर्ता है भगवान दास किस्कू। भगवान दास किस्कू की एक तस्वीर है, हम चाहेंगे कि आप भी अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखाएं। उस तस्वीर में भगवान दास किस्कू अपने मांग पत्र के साथ गिरिडीह के जो एमएलए हैं झामुमो से सुदिव्य कुमार सोनू और मुख्यमंत्री जो है तत्कालीन हेमंत सोरेन, उन दोनों के साथ खड़े हुए हैं। उस व्यक्ति को पुलिस जो है ओरमाझी से उठाती है और उसके बाद कहती है कि वो कहाँ चतरों के जंगल से पाया गया, कुखरा के जंगल से कुख्यात नक्सली पाया गया है। ठीक है, वो अब एक बात है सोचने लायक कि अगर वो इंसान नक्सली था तो उसको वहाँ के उसके इलाके का एमएलए मुख्यमंत्री के यहाँ पे क्या कहते हैं दफ्तर में क्यों लेकर जाता है? कोई नक्सली मुख्यमंत्री से वार्ता क्यों करेगा? जो भी अपनी मांगों को लेकर, जल जंगल जमीन की मांगों को लेकर, आदिवासियों के हक के मांगों को लेकर सरकार के पास जा रहा है, सरकार उस पर टैग लगाकर उसको अरेस्ट कर दे रही है। यहाँ तो भगवान दास किस्कू का मसला है। भगवान दास किस्कू फरवरी में अरेस्ट हुए थे, अब तक जेल में है। और बहुत उनको वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया, उनकी फर्जी गिरफ्तारी थोड़ी करेंगे, उनको 3 दिन बाद गिरफ्तारी दिखाई। 3 दिन तक तो किडनैप्ड थे, किडनैपिंग का चार्ज लगना चाहिए पुलिस पे। किडनैपिंग से बलदेव मुर्मू है नरकी हजारीबाग से। बलदेव मुर्मू मतलब लड़के हैं, 19 साल की उम्र है उनकी। फेसबुक वगैरह पे बहुत क्या कहते हैं सक्रिय रूप से वो लिखते हैं सरकार की नीतियों पे, उनके जो भी समझ है और जितने विरोध में आंदोलन चल रहे हैं, जन आंदोलनों के पक्ष में, जन पक्ष में लिखते हैं। बलदेव मुर्मू को उनके गांव से बिना कोई केस, बिना कोई एफआईआर, उनके कमर में बंदूक सटाकर उठा लेती है पुलिस और उसके बाद उनको 54 घंटे तक अपहरण करके रखती है। क्या लगता है कि हेमंत सोरेन ने जब चुनाव के वक्त ये वादा किया था कि हम जो भी जेलों में बंद हैं उनको हम रिहा करेंगे, जो अवैध रूप से बंद हैं उनको जांच जल्द से जल्द करेंगे, क्या लगता है क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
जो ये वही है कि हेमंत सोरेन की सरकार हो, झामुमो की सरकार हो, ये पूरी तरह से उतना ही लिप्त है कॉरपोरेट की जो जल जंगल ज़मीन की लूट है उसमें, वो उतना ही शामिल है जितना भाजपा की सरकार थी, जितना कांग्रेस की सरकारें रही हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। जहां आदिवासी भूमि है वहां पर सरकार जो है वो कॉरपोरेट के साथ मिली हुई है और जल जंगल ज़मीन की लूट में शामिल है, उसकी भागीदार है। एक बात है, हेमंत सोरेन की आप बात कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। हेमंत सोरेन विपक्ष में थे तो बहुत बोलते थे। हेमंत सोरेन, अभी बहुत मज़ेदार बात है कि मोतीलाल बास्के नाम का एक डोली मजदूर था गिरिडीह में, जिसे माओवादी बोलकर मार दिया गया था, उसके खिलाफ इसी जगह पे धरना हुआ था, हम सब शामिल थे। और शामिल थे बाबूलाल मरांडी जो अभी नेता विपक्ष है, शामिल थे हेमंत सोरेन जो अभी मुख्यमंत्री है। मोतीलाल बास्के को आज तक न्याय नहीं मिला, उसकी पत्नी पार्वती बास्के आज तक न्याय के लिए हर जगह घूम रही है, लेकिन ना नेता विपक्ष कुछ बोल रहे हैं, ना जो सत्ताधीन मुख्यमंत्री है वो कुछ बोल रहे हैं। अभी देश के राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से हैं, तो क्या लगता है आदिवासियों को जो समस्या है, चाहे जल जंगल जमीन हो, चाहे वो भागीदारी हो सरकारी जॉब में या कोई भी मसले पर, आदिवासियों की अब कुछ भलाई हो सकती है? वो एक बहुत अच्छा जुमला चलता है ना कि आदिवासी उनको जब बनाया गया तो बहुत लोगों ने कहा था कि रबर स्टैंप होता है प्रेसिडेंट का रबर स्टैंप नहीं, असल में एक छवि होती है। आप देखिए, जिस 1984 में जब सिख दंगे होते हैं तो राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, सिख। जब 2002 में गोधरा में मुसलमानों का नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, मुसलमान। अब अगर मान लीजिए आदिवासी राष्ट्रपति बनाया गया है, सरकार बनाती है, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से होता है, और सरकार भी वही है ना कि पंजुआती, जिसको ज़्यादा डोनेशन दे वो ज़्यादा इलेक्शन में कैंपेनिंग करे। हम सबने रटा था अब की बार मोदी सरकार, हो गए, हेमंत है तो हिम्मत है, जहाँ से वो सारी सरकारें, सारे पद नियुक्ति जो होते हैं उसके पीछे पैसे का खेल होता है। अब अगर उन लोगों ने बनाया है एक आदिवासी राष्ट्रपति, तो यानी कि समझ लीजिए कि जल जंगल जमीन की लूट जो है वो एकदम तीव्र गति से बढ़ने वाली है, और आदिवासियों को माओवादी बुला के मारने वाले हैं, जेल में डालने वाले, बढ़ने वाला है दमन और बढ़ने वाला है। यानी कि दमन अब रुकेगा नहीं आदिवासी को? बिल्कुल नहीं, दमन तब रुकेगा जब आदिवासी खुद आंदोलनरत होंगे, आंदोलनों में आएंगे। और झारखंड तो आंदोलनों की भूमि है, झारखंड में आंदोलन कभी नहीं रुके। आज देख लीजिए राजभवन में आज के दिन हम लोग आज यहाँ पे आधे दर्जन से ज़्यादा आंदोलन आज चल रहे हैं, और वहाँ क्या कहते हैं, बिरसा मुंडा की भूमि है, सिंधु कानू की भूमि है, टाना भगत की भूमि है, तेलंगा खड़िया की भूमि है, यहाँ का हम लोग का खून में है आंदोलन, और वो तब तक वो आंदोलन चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि हुल हुआ और हुल खत्म हो गया, फिर 1900 में उलगुलान चालू होता है, फिर उसके बाद कोई अन्य झारखंड आंदोलन चालू होता है, और ये एक आंदोलन की कड़ी है जो तब तक चलते रहेगी। आंदोलन तब तक चलते रहेंगे, झारखंड की जनता तब तक लड़ती रहेगी जब तक एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना न हो। मुझे पता चला आप संगीत भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने संगीत के माध्यम से सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, कुछ संगीत सुना दें। सरकार को कटघरे में थोड़ा एक इस गीत का जो बैक स्टोरी है वो ऐसा है कि ये गीत लिखा था मधु मंसूरी हसमुख, झारखंड के प्रमुख सांस्कृतिक कर्मी है, और उन्होंने ये गीत लिखा था जब कोयलकारो आंदोलन चल रहा था, झारखंड आंदोलन के पहले। पूरे झारखंड आंदोलनकारियों का उसमें समर्थन था, और बहुत उदास करने वाली बात हमको आज तक ये लगती है कि झारखंड बनने के 22 साल बाद आज भी मैं ये गीत जहाँ भी गा पा रहा हूँ, मैं जहाँ भी गा रहा हूँ, सब लोगों को लगता है हाँ ये तो हमारे साथ होता है। जो डोबो का जिस आंदोलन की मैं जिक्र कर रहा था, मैं थोड़ा सा बस बता दे रहा हूँ, वहाँ पे जो है एमएलए ज़मीन लूटना चाह रही है, एमएलए ज़मीन पे अपना कब्जा बता रही है, अफसर जो है खुद को राजा समझ के सैनिक लेकर आते हैं दलबल, और कोर्ट का आदेश कौन सुनेगा? कोर्ट का आदेश आया हुआ है कि वहाँ पे जो स्टेटस को है मेंटेन करना है, यानी कि यथास्थिति बनाई रखनी है, ना कोई निर्माण होगा, ना कोई निर्माण टूटेगा। वहाँ पर 150 पुलिस बल के साथ CO SDO आके बना लेते हैं। तो इस पर मधु मंसूरी हसमुख जी ने लिखा था कोयलकारो आंदोलन के समय में कि नेता बने कंपनी के दलाल, हमसे जमीनें छीने, हमको भगाने लेकर आए साथ में पलटने, अफसर हुए हैं राजा ठेकेदार बने धनी। श्रीनाथ होम्स वहाँ पे निर्माण करवाना चाहती है जिसके लिए एमएलए खाली करवा रही है। अफसर हुए हैं राजा ठेकेदार बने धनी, सर्कल अफसर प्रणव अम्बट, चांडिल सर्कल अफसर प्रणव अम्बट, चांडिल SDO रंजीत लोहरा, बहुत धनी हुए। अफसर हुए हैं राजा ठेकेदार बने धनी,
और गाँव हमारी बन गई है साहिब की कॉलोनी से ले गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे मायरे माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, बिरसा पुकारे एकजुट हो वो छोड़ो ये खामोशी, मछुआरे आओ दलित आओ आओ आदिवासी, अरे खेत खाली हान से जागो नगाड़ा बजाओ, लड़ाई छोड़ी चारा नहीं सुनो देशवासी से ले गाँव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं और मायरे माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। जब तक शोषण मुक्त झारखंड की सुनहरे झारखंड की स्थापना नहीं होती है तब तक झारखंड की जनता लड़ते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम। तो ये थे हमारे सत्यम जी हमारे साथ में, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और यहाँ पर जो भी झारखंड के मूल निवासी है उनको जो अवैध रूप से जेलों में बंद किया गया है, उन पे कड़े कानून पीए लगाया गया है और भी कई तरह के कानून लगा दिया गया है और कोई सबूत के बगैर उनको जेल में बंद कर दिया गया है। और इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि तत्काल में विपक्ष में थे जब बीजेपी की सरकार थी, तब उनका कहना था कि आदिवासियों में भारतीय जनता पार्टी को नक्सल और आतंकवाद और उग्रवाद नजर आता है। जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन सभी को जल्द से जल्द रिहा करेंगे और जांच की प्रक्रिया तेजी करेंगे और जो भी दोषी होगा उसे सजा होगी और जो निर्दोष होगी उसे रिहा कर दिया जाएगा। और ऐसा यहाँ का आंकड़ा है, जो सोशल एक्टिविस्ट है उनका ये मानना है कि लगभग 90% ऐसे लोग हैं जिन्हें गलत तरीके से जेलों में रखा गया है। बहरहाल द एक्टिविस्ट के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।